और वेलकम बैक। तो आज से कुछ मज़ेदार सा शुरू करने वाले हैं, यानी कि आज से वंडरशिप फिल्मोरा को शुरू करने वाले हैं हम। तो ये क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, चलिए एक बार इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि वंडरशिप फिल्मोरा। देखिए, वंडरशिप फिल्मोरा जो है बेसिकली एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है एंड इसमें वीडियो एडिटिंग ही सिर्फ नहीं, वीडियो डिज़ाइनिंग भी होती है। और ये जो है मोशन ग्राफिक्स के लिए भी है, मींस कि इसमें मोशन ग्राफिक लाइक आफ्टर इफेक्ट्स के कह लें कि अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, आप फिल्मोरा को बेधड़क यूज़ कर सकते हैं। उस लेवल का नहीं है कि उसकी तरह के बहुत ज़्यादा इफेक्ट, लेकिन अच्छा है। लेकिन उस तरह का मोशन ग्राफिक का ज़बरदस्त जो है ये सॉफ्टवेयर है और इसका जो है जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है। तो ये किस तरीके से काम करता है, चलिए एक बार मेरी स्क्रीन पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से अपने वंडरशिप फिल्मोरा के इंटरफेस पर आ चुके हैं। करंटली इस वक्त मैं फिल्मोरा 13 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। 12 से बहुत मिलता जुलता है और 11-12 से। जो 10 है वो काफ़ी ज़रा चेंज था, ये कम्प्लेक्स हो चुका है थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, हर ऑप्शन आपके सामने है। देन आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो समझिए इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से है। एक हमारे पास ये पोर्ट है, इंपोर्ट पैनल। देन ये जो है हमारी प्रोजेक्ट विंडो, यानी कि यहाँ पर आउटपुट विंडो, यहाँ पर आउटपुट शो होती है। और यहाँ पर ये जो पैनल है हमारे पास, ये कहलाता है प्रॉपर्टीज पैनल, फिल्मोरा का प्रॉपर्टीज पैनल, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट की जो है प्रॉपर्टीज शो होती है। यहाँ पर जो है ये हमारी कहलाती है टाइमलाइन या लेयर पैनल्स आप इसे कह लें। ये जो है हमारा टूल बार कहलाता है, ये तकरीबन सारा ही टूल बार है। यहाँ पर आप छोटी मोटी लेयर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें स्टॉक मीडिया, ऑडियो आप ले सकते हैं। फिल्मोरा के अंदर ही काफ़ी ज़बरदस्त जो है ऑडियो साउंड्स मौजूद हैं, इफेक्ट्स मौजूद हैं, टाइटल्स, इंट्रोज बनाने के टेम्पलेट्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे। इसलिए फिल्मोरा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से आप जाके टेम्पलेट्स तक एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इस वक्त ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपको यहाँ से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा बेतहाशा, और यहाँ से आप सर्च करके भी अपनी मर्जी के निकाल सकते हैं। तो ये तो इतना होगा। देन आप यहाँ से स्टिकर्स में जा सकते हैं, स्टिकर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मुख्तलिफ तरह की मीन्स के आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाती हैं, मीन्स की मुख्तलिफ तरह की जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फाइल, एज यूजुअल जैसे तमाम सॉफ्टवेयर में होती है, एज यूजुअल जैसे कि तमाम सॉफ्टवेयर में होती है। फाइल, एडिट, टूल्स इसमें है, व्यू, हेल्प वगैरह जो भी। तो यहाँ से आप अपनी जो विंडो है उसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। इस वक्त ये डिफ़ॉल्ट है, आप चाहें तो इस किस्म का कर लें अपना जो है, ये अमूमन होता है शॉर्ट्स के लिए। देन यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं तो अपना पैनल कुछ इस किस्म का भी कर सकते हैं। देन आप अपना पैनल कुछ इस तरीके का भी कर सकते हैं। इंटरफेस जो है मतलब फुल कस्टमाइजेबल है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट है वही रखें। इसमें ये ईजी टू यूज़ है, हर चीज़ जो है आपके सामने। देन अब हम देखते हैं कि हम अपना सबसे पहले मीडिया कोई भी है जिसके ऊपर हमें वर्क करना है वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप सिंपली जाए यहाँ से मीडिया के ऑप्शन में, यहाँ पर आपने जाके क्लिक करना है सिर्फ। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा सा हैवी है फिल्मोरा 13, वरना आप 10 या 11-12 कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं यहाँ से अपनी कोई भी फाइल ले लूँगा एक बार। मैं मीन्स के ले रहा हूँ ये वाली, तो ये वैसे ही ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। देन ये जो है हमारे पास फाइल आ जाती है अब, लेकिन ये इस वक्त यहाँ पर नहीं आई। हमने ये प्रोजेक्ट आउटपुट विंडो में शो नहीं होगी क्योंकि अभी हमारे फिल्मोरा में इंपोर्ट हुई है, हमारे टाइमलाइन सिस्टम में नहीं आई। इसको आपने प्ले करके देखना, दो तरीके हैं। या तो आप इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें यहाँ पर लेयर पर, देन ये यहाँ पर शो होगी। या आप इसको अगर एक दफ़ा लेयर पर क्लिक किए बगैर चेक करना चाहते हैं कौन सी है, देन आप इसके ऊपर सिंपल एक दफ़ा क्लिक करें तो यहाँ पर ये आपकी आउटपुट विंडो जो है इसमें शो हो जाएगी। तो अब हमारा डे 2 का पार्ट 2 है। तो ये इस किस्म की जो है वो ऑडियो आपकी चल पड़ेगी या वीडियो सॉरी आपकी चल पड़ेगी। हम टूल बार जो है ऐड करते हैं। तो इसमें जो है हमारी आज थोड़ी सी हम फर्दर भी मूव करेंगे कुछ। तो अब हमें क्या करना है कि हम सिंपली चाह रहे हैं कि ये वाली वीडियो हमारी इस जगह टाइमलाइन पर आ जाए। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, लेयर्स डिस्कस करेंगे। तो यही हमने सिंपली करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आना है अपनी टाइमलाइन पर। हमने इसको लेकर आना है अपनी टाइमलाइन के ऊपर और यहाँ लाकर इसको रिलीज़ कर। अब हम इसको जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो होगा क्या
कि यहाँ पर हमारे पास ये इसकी टाइमलाइन आ चुकी है, हम इसमें चाहें जैसे मर्जी जो भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। देन अगर आप इसमें कुछ और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं कि मीन्स अगर कोई और भी मीडिया आ जाए, आप सिंपली यहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कर देने के बाद आपकी फिर से विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। और इस बार अगर आप कोई चाह रहे हैं इमेज, ये वीडियो के लिए नहीं, आप इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जो चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिंपली चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ये एक इमेज आ जाए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ से हमारी गैलरी में आ जाएगा। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस जगह पर, तो देखिए क्या होता है। इन केस के आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ हम कट्स ऐड करें, कहीं से हम कट करना चाह रहे हैं, देन आप जहाँ पर से कट करना चाह रहे हैं वहाँ पर पॉइंटर रखें एंड देन इसको कट कर दें। कट करने के बाद क्या होगा कि आपकी ये ली चीज़ जो है कट हो जाएगी। आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं, इधर सिंपली डिलीट की सिलेक्ट करें, उसको सिलेक्ट करके तो प्रेस करें, आपका ये जो है डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से आपका प्रोजेक्ट जो है कोई भी सेव हो जाए, तो आप सिंपली यहाँ से जाकर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। देन अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से हम कुछ मज़ीद चीज़ जो है वो ड्रैग खींच के यहाँ पे वाली चीज़ जो है यहाँ तक आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो ये एक खींचने वाला सिंबल बन जाएगा। इसको ड्रैग करके जहाँ तक हम चाह रहे हैं वहाँ तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इमेज के केस में होगा। वीडियो के केस में अगर आपकी वीडियो जैसे अब यहाँ से कटी हुई है, देन आप इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वीडियो नहीं कर सकते क्योंकि उसको क्या पता कि आगे क्या आएगा। देन जो हमने काटी थी ये उतनी पूरी हो गई। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ सेव करना चाहें हम सेव कर सकते हैं, कोई भी नाम दें। एंड देन इसको आप मीन्स के अगर हम चाह रहे हैं कि ये इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देख सकें, तो प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ को मिलेगी। सिंपल आपने अपनी वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे अपनी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगे। आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्केल मतलब कि इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देन आप इसकी पोजीशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं जैसे चाहें। अगर आप इसकी कंपोजिटिंग को ऐड कर वो ऑन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, रोटेट करें। आप इसको जो है इन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं। देन यहाँ से आप ब्लेंडिंग मोड इसके चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसकी ओपेसिटी, बैकग्राउंड जो है वो इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन नहीं है। ऑटो एनहेंसमेंट कर सकते हैं, खुद ही इसकी कलर करेक्शन कर देगा ये। देन वैसे ये चीज़ चेक करके देखते हैं क्या ये इस पर अप्लाई करेगा। ओह ज़बरदस्त, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपने देखा है कितना पावरफुल है। तो आप इसकी मास्किंग कर सकते हैं। मास्किंग क्या है कि बिल्फर मतलब कि आप पेन टूल से जितना एरिया जैसे होता है कि सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ इतना सा डबल क्लिक टू डिलीट, गॉट इट। तो इस तरीके से आप इसकी मास्किंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं कर रहा हूँ, सॉरी, और यहाँ से मैं यूँ इसकी मास्किंग बिल्फर्स कर रहा हूँ। तो ये देखिए इस वक्त ये इतना सा हो गया। हम इसको जहाँ भी कर सकते हैं, मतलब इतना सा एरिया में सिलेक्ट करना, लेकिन ये इस तरह होगा नहीं है। अमूमन होता है कि इतनी बुरी सिलेक्शन लेने के लिए नहीं होता। ये होता है कि जब हम बिलफर्स के यहाँ से हम जैसे वो सर्कल में हम साइड पे छोटे से आ रहे होते हैं, वो चीज़ें हैं, इसमें हम कर सकते हैं मास्किंग के थ्रू। तो यूँ इस तरीके से ये आप इसको इधर करें एंड इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये इस किस्म का कुछ है। देन वो जब ये इसको हम सिलेक्ट करके साइड पे कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो अब वो हमारा तो ये इस मास्किंग का माल है। तो यहाँ से हम मास्क कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना कोई और मास्क जो है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एआई टूल्स इसमें यूज़ होते हैं, बड़े ज़बरदस्त है। क्रोमा की से आप ग्रीन कलर के बैकग्राउंड जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। देन यहाँ से आप अगर क्रोमा की ऑन की हुई है, आप इधर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कलर के। मैं इसको पूरी स्क्रीन से रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैंने रिमूव कर दी। तो मैं टॉलरेंस इसकी बढ़ा रहा हूँ, एज थिकनेस इसकी मैं जो है कम कर रहा हूँ, सॉरी इधर से बढ़ानी, इधर से इतनी इस तरह। तो एज फेदर जो है वो मैं बिल्कुल बढ़ा रहा हूँ। और अल्फ़ा एआई पोर्ट्रेट में देखिए क्या होता है, बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ है। मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ इस तरीके से। मैं क्रोमा की को भी ऑफ़ कर रहा हूँ, देन मैं ऑन कर रहा हूँ एआई पोर्ट्रेट क्या करता है, क्या ज़बरदस्त तरीके से हमारे बैकग्राउंड को जो है वो रिमूव कर देता है, हमारे सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से एक पल में अलग कर। तो आपने देखा कितना पावरफुल है ये। देन आज की क्लास में जो है हमें थोड़ी से फर्दर तो देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है एआई पोर्ट्रेट।
देन अगर हम इसको चेक करें तो ये किस तरीके से है, तकरीबन कुछ इस तरीके। तो अब वो हमारा तो थोड़ा अजीब अजीब से आप इसके लिए क्रोमा स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड के आगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेगा। AI पोर्ट्रेट, स्मार्ट कट आउट भी आप कर सकते हैं, इधर से स्मार्ट कट आउट अपडेटिंग, ये अपडेट अभी मैं टाइम नहीं है कि अपडेट करूँ। मोशन ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी हाथ की मूवमेंट के हिसाब से मोशन को ट्रैक कर सकते हैं, उस तरफ आपका कर्सर जाएगा। स्टेबलाइजेशन, यह भी सीखने की चीज़ नहीं है। लेंस करेक्शन, ये भी एडवांस लेवल में है। देन यहाँ से आप ऑडियो जो है उसको प्रोसेस कर सकते हैं, इसको जिसको है यहाँ से नॉर्मलाइज कर सकते हैं, साउंड को बैलेंस कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मोनो या स्टीरियो पर फेड इन करना चाहें तो वॉइस को वो भी कर सकते हैं। देन नॉइस रिडक्शन, ऑडियो चैनल्स आप उधर से कॉपी लेफ्ट राइट स्टीरियो मोनो वही वाली बात कि आप वो भी कर सकते हैं। देन यहाँ से आप चाहें तो पिच इसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ऑडियो डकिंग जो है वो इस तरह की फ्रेंच होती है, वॉइस ग्लिच करती है, वो इसको सेट कर देगा। इक्वलाइजर आप अप्लाई कर सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त इक्वलाइजर क्लासिक भी है इसमें। और यहाँ से जाने के बाद AI स्पीच एनहांसमेंट, यहाँ से आपको एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन मिलती है कि आप अपनी वॉइस को AI के लिए भी प्रोसेस कर सकते हैं। देन होगा क्या कि एक मिनट मैं इसको दोबारा से चला कर दिखाता हूँ। वेलकम बैक। तो अब वो हमारा इसको की आईडी है, लेकिन वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, इससे AI कली करता है। विंड रिमूवल, अपनी आवाज़ में जो एयर्स की आवाज़ आती है, एयर, तो आपके पास में जो एयर की साउंड्स आती हैं उसको भी ये रिमूव करता है इजीली। देन अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से हम रिमूवल, तो ये अजीब सी जो चीज़ें आती हैं, रिवर्ब वगैरह डी रिवर्ब कर देगा। हिस रिमूवल, हिस जो आती है आपकी वॉइस में, तो उसको मतलब एरी गरी आवाज़ें इन सिंपल वर्ड्स के जो दूसरी तरफ से आपके अंदर एज ए नॉइस जो हैं दाखिल होती हैं आपकी वॉइस में, उन सबको ये क्लियर कर देता है। देन यहाँ से आप जाएँ तो कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, ये अभी नहीं, ये एडवांस चीज़ है, ये फिर से ये मतलब अभी आपको इसमें काम नहीं आएगी। आप इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, वाइट कलर बैलेंस एंड ब्लैक्स जो है उनको कर सकते हैं, फेदर, एक्सपोजर, वेजिनेट कर सकते हैं। देन इस तरीके से आप बड़े ज़बरदस्त इसके टूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। एंड देन यहाँ पर आप जाकर आपको एक AI टूल मिलता है, अगर आपको वीडियो करने अगर आपको इसका नहीं पता, देन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जिससे आप जाके देखेंगे वीडियो। आपको मैंने अपने चैनल डिज़ाइन डायनेमिक्स पे, अगर आप फिल्मोरा को इन डिटेल बिल्कुल एक टूल को एग्जैक्ट तरीके से सीखना चाहते हैं फुल टाइम लगाकर, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल डिज़ाइन डायनेमिक्स को, सब्सक्राइब कीजिए। एंड देन वहाँ पर वंडरशिप फिल्मोरा को फुल डिटेल्ड तरीके से स्टडी कीजिए। एंड अभी बिगिनर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पर इंटरमीडिएट स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पर जाएं और उसको ज्वाइन करें एंड एंजॉय कीजिए। देन हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। देन यहाँ से हमारा जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस वक्त मैं स्टार्ट में आ जाऊँगा और यहाँ से देखिए ये हमारा टेक्स्ट जो है वो ऐड हो चुका है। और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कुछ लिखना, तो मैं एक बार अपनी स्क्रीन को जो है वो बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ टेक्स्ट ऐड करने के बाद टाइटल्स में जाएं, टाइटल्स में से यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। मीन्स कि मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ डिज़ाइन डायनेमिक्स, यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ। आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 62 पर ले जाएं। आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इम्पैक्ट रखें, जो भी रखें वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ से आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं इसमें जो ये सिखाने की हैं। देन आप यहाँ से अगर अपनी वीडियो को किसी भी पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से जाएँ डिलीट करें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि वैसे डिलीट कर दें, देन आप डिलीट की दबा सकते हैं। देन हमारे पास आती है ऑप्शन यहाँ पे अंडू रीडू की। आप यहाँ से अगर कोई वर्क की आप चाहते हैं, गलती होगी, आप इसको अंडू कर लीजिए या वापस आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, नहीं कि दोबारा डिलीट हो जाए, आप इसको रीडू भी कर सकते हैं। देन जो है अब हमारे पास आगे ऑप्शन आती है टूल बार की। टूल बार हमारे पास क्या है कि यहाँ पर अंडू रीडू, यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। स्प्लिट मैंने बताया कि आप उसको कट कर सकते हैं। देन क्रॉप का सभी को पता है, कोई बताने वाले। ऑडियो स्ट्रेच, ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रही है। क्विक टेक्स्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट ऐड करता है। ड्राइंग टूल्स बड़े ज़बरदस्त हैं कि आप इसमें इस तरीके से जाकर आप इसको ऐड करें। देन मैं इसको सेव कर रहा हूँ।
ड्राइंग टूल्स में क्या आप यहाँ पर रेक्टेंगल ऐड कर लें या जो भी अपने उस पर सीन पर जो भी तरीके से आप करना चाहते हैं, आप ड्राइंग्स मतलब से रिलेटेड आप कोई भी एनिमेशन के लिए एरो ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं आप इजीली जो है वो कर सकते हैं इस तरीके। तो ये ड्राइंग टूल्स हैं। देन मेरा ख्याल आज की क्लास में इतना काफ़ी, ये मैं 4 to 5 डेज़ में 3 to 4 डेज़ में ये कोर्स जो है कंप्लीट करूँगा, ज़्यादा देर तक नहीं लटकाऊँगा। फिर मैं बता रहा हूँ अगर आपको इन डिटेल एक एक टूल के ऊपर स्टडी करनी है तो डिज़ाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिज़ाइन डायनामिक्स मेरे चैनल पर जाकर उसको स्टडी करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।